हाय मेरे प्यारे छात्र, आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको जानोगे तो भारत का जो आगे का जो इतिहास है उसके बारे में आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी मिलेगी। इसलिए आप लोग इस टॉपिक पर आप लोग विशेष ध्यान दें। रेगुलेटिंग एक्ट यह जो अधिनियम है 1773 में पास हुआ था। एक्चुअली इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड का जो सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी, उसको संचालित करना चाहती थी, उसको दिशा निर्देश करना चाहती थी। इसलिए इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। और यह जो दिशा निर्देश है ईस्ट इंडिया कंपनी को देना चाहती थी इंग्लैंड के सरकार, ताकि भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने तरीकों से नहीं बल्कि इंग्लैंड का जो सरकार है उसको जिस प्रकार का दिशा निर्देश दे उसी प्रकार से भारत का शासन को चलाए। इस उद्देश्य से ब्रिटेन के सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाने के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में इसका आपको जानकारी मिल गया है। सबसे पहले आपको मैंने यह बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा और रेगुलेटिंग एक्ट बनाने के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16वीं शताब्दी में बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार का भारत के संदर्भ में किस प्रकार से व्यापार करे, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करे, इस विषय में कोई भी जानकारी इंग्लैंड के सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया था। इसलिए 1773 के इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के संदर्भ में एक प्रशासनिक गतिविधि को चलाने के लिए एक दिशा निर्देश मिलता है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब आप लोगों को जानना जरूरी है इसकी क्या विशेषता है, रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल, एक्चुअली गवर्नर जनरल नहीं था, पहले गवर्नर था, ठीक है, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। तो इस अधिनियम के द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोगों को कहना होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनने से पहले बंगाल का गवर्नर था और इसी अधिनियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। तो देखिए, सबसे पहले गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स और बाद में इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है, यह जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसे बम्बई और मद्रास दोनों प्रोविंस का, यानी कि दोनों प्रांत का अधिकारी या अध्यक्ष उसे बना दिया गया। कहने का अर्थ है, ये जो बम्बई प्रांत है, ये जो मद्रास प्रांत है, दोनों का अपना अपना गवर्नर था, गवर्नर ऑलरेडी था, दोनों का अपना अपना गवर्नर था। लेकिन मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर है उसको बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके नियंत्रण में उसको लाया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या आप बोल सकते हो उच्चतम न्यायालय प्रथम बार कोलकाता में बना दिया गया। तो भारत में उच्चतम न्यायालय सबसे पहले ब्रिटिश के शासनकाल में कोलकाता में बनाया गया था। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट
के एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, चीफ जस्टिस होते थे, उसके बाद में एक मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो यह जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो यह जो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के संदर्भ में या भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधि में इंग्लैंड की सरकार ने इस अधिनियम को बनाकर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिशा निर्देश करने के लिए इंग्लैंड के सरकार के द्वारा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया था। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी आप बोल सकते हो भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधि को चलाने के लिए इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया यह प्रथम संवैधानिक या कानून या अधिनियम था। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी तरह से विश्वास है इस टॉपिक को देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा जानकारी मिल चुका है। अब कोई आप लोगों से रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोगों से पूछे तो आप संक्षेप में जानकारी दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।